आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन पे मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, पहलवान आंदोलन से तो बड़ी डिप्रेसिंग सी न्यूज आ रही है सुनने में कि पहलवान साक्षी मलिक, वो हरियाणवी में एक वर्ड वो यूज नहीं करूंगा मैं, तो एकदम भगौड़ा साबित हो गई हैं। पहलवान गैंग को छोड़ के अब भाजपा गैंग में शामिल होने के लिए लॉबिंग कर रही हैं। भाजपा के कई नेताओं के यहाँ जाके हाथ पैर जोड़ रही हैं कि कैसे भी करके ब्रिजभूषण शरण सिंह से मेरा कॉम्प्रोमाइज करवाओ और मुझे इस पचड़े से निकलवाओ। जैसा कि आपको पता ही है कि साक्षी मलिक के द्वारा लगाए गए इल्जाम पे मुकदमा तो चल नहीं रहा है। अब वो गवाह भी नहीं रही है, और अगर गवाह है तो गवाही देने नहीं आ रही है। ये सारा मामला क्या है? सबसे पहले तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और आज नहीं, आज से मैंने लगभग, आपको याद होगा, 1 साल पहले जब चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसके बाद मैंने 8-10 वीडियोस बनाई थी। और 8-10 वीडियोस में मैंने ये कहा था कि साक्षी मलिक मुकदमे से पीछे हट गई है। जी। जब चार्जेस फ्रेम होने के की बहस चल रही थी कोर्ट में, तब साक्षी मलिक की जो वकील थी रेबेका जॉन, उनके साथ जब बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब जज ने बोला कि आपकी मुवक्किल जो है, कंप्लेनेंट के पास कोई प्रूफ, कोई आधार नहीं है कि हम एक्यूज्ड पर चार्ज फ्रेम कर सके, तो उन्होंने कहा ठीक है, तब मेरी कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर चार्जेस फ्रेम न किए जाएं। इसका सीधा सा सामान्य भाषा में यह मतलब होता है कि साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे उन पे चार्जेस फ्रेम न करने का मतलब है उन आरोपों पर मुकदमा न चलाया जाए, क्योंकि आरोपों में दम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए कोर्ट ने उसको मुकदमा चलाने लायक भी नहीं माना उन आरोपों को। तो साक्षी मलिक ने वो आरोप वापस ले लिया, अर्थात अब उन पे मुकदमा नहीं चलेगा। अर्थात आज ब्रिजभूषण सिंह पे जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में अब साक्षी मलिक की कोई कंप्लेंट नहीं है, अर्थात साक्षी मलिक अब कोई कंप्लेनेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उस मुकदमे में अन्य जो भी जो विक्टिम्स हैं सो कॉल्ड, उनके में गवाही तो दे सकती है ना। तो साक्षी मलिक इस मुकदमे में किसी भी अन्य कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर गवाह भी नहीं है, अर्थात साक्षी मलिक इस मुकदमे से पूरी तरह बाहर हो गई हैं। पर इसके बावजूद जब जो उन्होंने किताब लिखी, तो और किताब जब उनकी रिलीज होने वाली थी, तो उन्होंने बहुत सारे पत्रकारों को किताब की लॉन्चिंग के दौरान जो इंटरव्यू दिए, तो उसमें कहा था हम मां बहनों की इज्जत की लड़ाई लड़नी है, या करना है, वह करना है। क्या हुआ भैया उस इज्जत की लड़ाई का? क्यों? ये सवाल तो बनेगा ना कि जो तुमने आरोप लगाए तो उन आरोपों से तुम पीछे हट गई, अब उन आरोपों कोई मुकदमा नहीं चल रहा, तो काहे बात की लड़ाई लड़ रही हो भाई तुम? तो पहली बात तो साक्षी मलिक उस मुकदमे से और उसकी सभी गवाहियों से पीछे हट चुकी है। दर्शकों को यह जान लेना चाहिए। और अब इन फर्जी आंदोलनकारियों को, सो कॉल्ड पहलवान आंदोलन वालों को, और वो तमाम लोग जो इनके समर्थन में वहां जंतर मंतर पे बैठते थे और मीटिंगें करते थे, उनको ये जवाब देना चाहिए कि इन्होंने अपने ये झूठे आरोप लगाए थे साक्षी मलिक ने, और अगर आरोप सच्चे थे तो मुकदमे से पीछे क्यों हटी, पहली बात। दूसरी बात, इनमें बहुत बुरी तरह फूट पड़ चुकी है। एक तो बन गई एमएलए, दूसरा जो इसने सिर पर ठाया अंडा था, याद है जब यो ओलंपिक से खाप मेडलिस्ट जब पेरिस से वापस आई, याद है? तुम्हारा पहलवान जो है, इसने सिर पर ठाए, इसने अपने कंधे पे बिठा के अंडा था ठाके, याद है? तो लोगों ने कहा ओ शर्म कर ले, तू ओलंपिक का मेडलिस्ट, तू इस तक घना बड़ा पहलवान है, तू इस तक घना बड़ा पहलवान है, और तू इस खाप मेडलिस्ट ने
जो कि अपना वजन तक नहीं ले आ सकी ओलंपिक में, और बेशर्मी की हद देख लो। तुमने देश के लिए एक मेडल खोया और उसके बाद तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम विश्व विजयी होकर लौटी हो, और मारा एक सचमुच का ओलंपिक मेडलिस्ट इस न सिर पे ठाई अंड है। उसको मिला क्या? इस गोबर की चोट को हमारे यहां गोबरैया खांची बोलते हैं यूपी में। जो गोबर उठाने की जो खांची होती है ना, पुराने जमाने में, अभी तो प्लास्टिक के वो तसले आ गए ना जो 10-10 साल टूटते नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों की प्लास्टिक ऐसी आ गई जो 10 साल नहीं टूटती। पुराने जमाने में अरहर की जो वो होती है ना, अरहर की जो डंडियां होती थी, उनसे एक खांची बनती थी। उसके अंदर किसान जो है वो एक खाद की बोरी लगा लिया करता था और उसमें गोबर उठाते थे। मुझे याद है मैंने खूब गोबर उठा रखा है। आपने भी उठाया होगा कभी गांव में। उसको गोबरहिया खांची बोलते हैं। तो जैसे उस गोबरहिया खांची की एक खासियत होती है कि जब किसान उसको अपने सिर पे उठाता है ना, तो कई बार उस गोबर में से ना एक एक बूंद पानी टपकता है सिर पे किसान के, कर किसान उसका बुरा नहीं मानता। तो ये बजरंग पूनिया जब इस गोबर की खांची को सिर पे उठाया था वहां एयरपोर्ट के बाहर दीपेंद्र हुड्डा के उस स्वागत समारोह में, तो उसका, इसको वो तो बन गई चलो एमएलए, इसको क्या मिला? एक फर्जी किसान, उसका पद ना, किसान संगठन का एक फर्जी पद, जो ये कभी कभी 3-4 महीने में एक ट्वीट कर देता है। अच्छा चलो, इसको तो फिर भी कांग्रेस में फर्जी किसान यूनियन में कोई किसान संगठन में एक अध्यक्ष का पद मिल गया। साक्षी मलिक को क्या मिला? जबकि वादा तो इन तीनों को एमएलए का टिकट देने का था ना। तो साक्षी मलिक तो बहुत पहले समझ गई थी कि मैं गलत फंस गई हूं इनके चक्करों में, इसलिए। और दूसरी बात, बदनामी के अलावा क्या मिला? अच्छा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की बारी आई, तो हुआ कि आखिर कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनेगा कौन? ये गेम शुरुआत तो कराई थी बबीता फोगाट ने अपने चक्कर में, कि ऐसा ऐसा हम धरना करा देते हैं और ऐसा कर लेते हैं, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो मैं एक कॉन्सेंसस की कैंडिडेट बन जाऊंगी कुश्ती संघ के अध्यक्ष की, और इस पे बीजेपी वाले भी मान जाएंगे क्योंकि मैं बीजेपी की नेत्री हूं। पर इनमें आपस में पहलवानों में फूट पड़ गई, बोला बबीता क्यों बनेगी? तो विनेश बोली मैं क्या माड़ी हूं, साक्षी बोली मैं क्यों नहीं बन सकती। तो फिर इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट निकाला था अनीता शिवराण का, याद है? चलो, सारी छीछा लेदर कराई, गोडे छिलवाए, टी शर्टें उठवाई, एक नहीं दो दो बार उठाई, 2 दिन आज भी गई जी कल भी गई, झूठे आरोप लगाए, झूठे मुकदमे लगाए, 1,000 हरियाणा की बच्चियों को, बेटियों को बदनाम किया। नेट रिजल्ट क्या है मुझे ये बता दो। कुश्ती संघ पे कब्जे की तो लड़ाई थी, नेट रिजल्ट क्या है? 0। कुश्ती संघ का पहले पूरी ठसक के साथ चुनाव जीता संजय सिंह। चलो तुमने अब फिर प्रेशर डाल के, भाई हरियाणा में चुनाव था, दिल्ली में चुनाव था, हरियाणा लॉबी नाराज ना हो जाए, जाट लॉबी नाराज ना हो जाए, बीजेपी भी जो है अच्छा, उसको मैं कह रहा हूं कि भैया मोदी के छोरे हैं नहीं, अमित शाह के छोरों ने मुल्तानी मारनी है। कुश्ती कल बर्बाद होती आज बर्बाद हो जाए, कुश्ती का बेड़ा गर्क हो जाए, कुश्ती रसातल में चली जाए, कुश्ती के सारे जूनियर बच्चों का करियर तबाह हो जाए, अमित शाह को और मोदी को क्या फर्क पड़ता है भाई? मनसुख मंडाविया को क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए। उन्होंने तो हरियाणा का भी चुनाव जीत लिया। एक मिनट, उन्होंने हरियाणा का भी चुनाव जीत लिया, दिल्ली का भी जीत लिया, और अब जब सारा कुछ हो गया, सारा पॉलिटिकल जो हाराकिरी थी वो खत्म हो गई, कुश्ती संघ का सस्पेंशन रिवोक कर दिया। आज की स्टेटस क्या है
कि आज कुश्ती संघ बहाल हो चुका है, संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तुम्हें क्या मिला? तो साक्षी मलिक ये समझती है कि मुझे क्या मिला, और एक खतरा और टल रहा है, एक सिर पे तलवार लटक रही है कि कल को इस फैसले का, मुकदमे का जब फैसला आ जाएगा, तो जब मानहानि के मुकदमे शुरू होंगे और यहां से प्रयागराज और लखनऊ और गोंडा तक की जब दौड़ लगेगी, तब उस कोप से कौन बचाएगा? साक्षी मलिक इस बात को समझ रही है, इसलिए अब गिड़गिड़ा रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को इस जंजाल से किसी तरह मुक्ति दिलाओ, इसीलिए भाग के गई थी मोहन यादव के पास। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के ना डॉक्टर मोहन यादव, ये कुश्ती संघ में, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष। देखिए इस चित्र में ये जो दो लड़कियां हाथ मिला रही हैं, उसमें एक तरफ ये पीले कुर्ते वाले के बगल में खड़े हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनके बगल में शायद कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीच में कोई और है, और इधर बगल में जो है वो सरोपा पहने हुए साक्षी मलिक है। ये उसी दंगल की फोटो है जिसमें ये शिरकत करने गई थी, और बताया गया है कि इन्होंने अन्य और इनके अलावा अन्य और बहुत से भाजपा नेताओं से अप्रोच किया है कि किसी तरह मुझे इस जंजाल से मुक्ति दिलाइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा पीछा छुड़वाइए इस मुसीबत से। जी बाबा जी, ये दो फोटोज आप देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आता हूं एक तीसरी फोटो पे। इस फोटो को जरा ध्यान से देखेगा दर्शक। साक्षी मलिक ने या विनेश फोगाट ने इल्जाम लगाए थे ना कि हमारा तो यौन शोषण किया। ये हाँ अपने हाँ शोषणकर्ता के बगल में देखिए कैसे मुस्कुरा रही हैं। और क्योंकि हाँ टाइम की कमी ने, मेरे पास 1000 फोटोज पड़ी हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। और छोड़िए, अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा में ब्रिजभूषण शरण सिंह को गुंडा, बदमाश, माफिया और पता नहीं क्या क्या बता रही थी। ये उनके पुत्र थे जब करण पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। हाँ तो ये हाँ। देखिए, इस फोटो में जीप पे करण नहीं, प्रतीक, जब प्रतीक भूषण हाँ जी प्रतीक जब सही है। एमएलए का चुनाव लड़े थे, तो प्रतीक के बगल में विनेश और साक्षी दोनों ये ओपन जीप में प्रतीक का प्रचार करने गई थी। कोई इस इनसे फोटो में पूछे। इस फोटो में बाबा जी बता दूं मैं कि प्रतीक पीले कुर्ते पजामे में है, उनके पीछे नेहरू जैकेट में है राजीव तोमर, उनके बगल में है वरुण गुज्जर। एक व्यक्ति जिसका थोड़ा सा मुंह दिख रहा है वो है योगेश्वर दत्त पहलवान जी। स्काई ब्लू टी शर्ट में है साक्षी मलिक और डार्क ब्लू या ब्लैक टी शर्ट में है विनेश फोगाट। एक फोटो और देख लीजिए इसी में, वो फोटो थोड़ी और इससे बेटर है। ये फोटो थोड़ी ज्यादा क्लियर है। नहीं ऐसी तो जो गोरखपुर वाले परिवार का हैप्पी बर्थडे मनाने गई थी साक्षी मलिक, वो बाबा जी, हैप्पी बर्थडे मनाना अलग चीज है। वैसे तो शादी ब्याह में उनके पहुंची रहती थी, इनकी खुद की शादियों में नेताजी आते रहे, वो अलग चीज है। लेकिन इन्होंने जाके नेताजी के पुत्र का चुनाव भी मैनेज किया है। ये जाके वहां वोट मांगते रहे, उनके लिए रोड शो रैलियां करते रहे। आज वही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इनका शोषणकर्ता बना पड़ा है इनके मुताबिक। तो इनका देखिए कोई स्तर बचा नहीं है और ये कुछ भी इल्जाम किसी पे लगा सकती है। वैसे आपको एक और जानकारी दे दूं, एक बहुत गणे कोच, चीफ कोच साहब हुए हैं, वो रेफरी बन के हर टूर्नामेंट में जाते थे। उनके भाई हिंदुस्तान के किसी, उनके बारे में कुश्ती जगत के में ऐसा कहा जाता है कि उस आदमी ने हवाई जहाज को ऑटो रिक्शा बना दिया था। हाँ, उनके भाई किसी और जमाने में बहुत बड़े पहलवान हुए। उनका नाम था संजय पहलवान। उनके बड़े भाई हैं जगबीर काला मटिंडू वाले। हाँ, वो भी इसने आरोप आपको लगाया पता था है, कि हांगकांग में, इसने आरोप लगाया था कि हांगकांग में न्यू 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 वो पता नहीं हांगकांग क्या में कर क्या दिया। था कि थाईलैंड, थाईलैंड था वही वही शायद। थाईलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, बैंकॉक में या कहा। उनका उनका हाल बता दूं मैं दर्शकों को कि आजकल वो फेडरेशन ऑफिस हफ्ते में 2 बार पहुंचते हैं और जाकर वहां चरण चाटते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
मेरे ते गलती हो गई, मेरे मुंह ते लिकड़गी। ये वो आदमी है जिसने आरोप लगाए थे कि मैं वहां था, मैंने अपनी आंख से देखा, नेताजी ने ऐसे ऐसे किया, आरोप लगाए। परंतु जब चार्जशीट में नाम भी चला गया, उसके बाद इसने गवाही देने से मना कर दिया कि मैं गवाही नहीं दूंगा, और अंत में वकील ने इनका नाम गवाहों की लिस्ट से निकाल दिया। फिर ये आदमी पहुंच गया वापस और जाके ब्रजभूषण शरण सिंह के तलवे चाटने लग गया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो जी ये है पहलवान आंदोलन की हकीकत। सभी दर्शक, सभी भोले भाले हरियाणा की जनता जो इनके झूठे आरोपों को कुछ दिन के लिए सच मानने लगी थी, ये है उनकी असलियत। जी अच्छा, एक मिनट, आपको मालूम है जब से इसने बीजेपी वालों से मिलना शुरू किया है साक्षी मलिक ने, तब से ये विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के भी बहुत कड़वे कड़वे बयान आए हैं इसके खिलाफ। और इन लोगों में आपस में फूट तो इनमें तभी पड़ गई थी जब साक्षी मलिक को कुछ नहीं मिला और विनेश को टिकट मिल गया था। हालांकि टिकट के प्रयास तो दीपेंद्र हुड्डा से बहुत दिनों से ये तीनों ही कर रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसको फोगाट को टिकट मिला, इन दोनों को मिला नहीं। जी और अब में इतनी बुरी तरह फूट पड़ चुकी है कि एक दूसरे से ये एक दूसरे को फोटी आंख नहीं सुहाते। और तारा इनका जो आंदोलन था, बाबा जी, उस धरने पे बैठे 99% पहलवान वापस शरण में पहुंच चुके हैं। इनके साथ अब कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊं, इनकी पोल तभी खुल गई थी। शुरू शुरू में ना 2-4 पहलवानों को, सीनियर पहलवानों को लगा था कि नहीं, इनके इनके आरोपों में सच्चाई है। पर जब उन्होंने अपने स्तर से इन्वेस्टिगेट किया ना, तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो पहलवान और खलीफे और कोच जो इनके साथ थे ना, वो भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। 2-4 गवाह जो इन्होंने पेश किए थे, उनको तो कोर्ट ने फटकार लगा दी थी कि कोर्ट में झूठी गवाही पे मुकदमा हो जाता है, तो वो भी सब भग गए। अब गवाह के कोर्ट में झूठी, एक मिनट, कोर्ट में झूठी गवाही देने पे जेल हो जाती है। वो सजा हो जाती है। जी, हाँ। अब मैं बताऊं गवाह के नाम पे कौन बचा है। दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि आज गवाह के तौर पे बची हैं खुद दोनों इल्जाम करता, विनेश फोगाट और उनकी सिस्टर संगीता, और इन दोनों के पति बजरंग पुनिया और सोमवीर राठी, और इनका एक भाई है महावीर फोगाट। आपको जानकर हैरानी होगी जी कि अभी तक संगीता कोई और फोगाट है, वो इनका भाई महावीर फोगाट तो इनके पिताजी हैं। हाँ सॉरी, दुष्यंत फोगाट, दुष्यंत नाम है उसका। तो यही 5 गवाह, मतलब टोटल यही सबूत, यही गवाह, यही जज, यही सब फैसला इन्होंने आपस में खुद कर देना है। और इसमें भी अभी तक संगीता फोगाट ने गवाही नहीं दी है। आपको याद है अच्छा, संगीता फोगाट की जब गवाही थी तो उन्होंने, तुम तो लड़कियों की, बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, अब तक गवाही देने क्यों नहीं गई? 1.5 साल से नहीं ऊपर हो वो गया मुकदमा चलते, अब तक गवाही देने क्यों नहीं गई? पिछली बार जब उनकी गवाही थी तो कोर्ट में वकील ने कह दिया था कि वो तो जी फॉरेन प्रैक्टिस करने गई है और अगले ओलंपिक की 2028 लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने हैं, उसकी तैयारी कर रही थी। और गलती से इन्हीं की एक बहन है गीता फोगाट, उन्होंने एक फोटो डाल दी थी जिसमें ये चारों बहनें अपने हस्बैंड्स के साथ शिमला या कहीं मनाली या चैल कहीं हिल स्टेशन पे घूम रही थी। वो फोटो भी है सबके पास। तो अब संगीता फोगाट तो शायद इस डर से कोर्ट में नहीं आ रही हैं कि कोर्ट में इनके साथ ये पूछा जाएगा कि हाँ जी भैया कौन से देश गई थी, जरा अपनी पासपोर्ट की कॉपी ले आओ, जरा अपना पासपोर्ट यहाँ जमा कराओ, किस तारीख को गई थी, किस तारीख को वापस आई, कितने दिन रुकी, कहाँ गई थी। तो एक्चुअली गई तो कहीं थी नहीं। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के नाम पे पासपोर्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है ना, वो तो झूठ बोलता नहीं है। उस पर तो अगर ऑन अराइवल वीजा होगा या वीजा लिया होगा या उस जब दिल्ली से एग्जिट किया होगा, इंडिया से जब इमिग्रेशन क्लियर किया होगा, उस देश पहुंची होंगी, वहां से वापिस है, वो तो कई सारी मोहरें स्टैंप पासपोर्ट पे होती हैं। तो इनके पासपोर्ट में तो कुछ मिलना नहीं है, तो ये फिर झूठे साबित हो जाएंगे। ये एक्चुअली मैं बताऊं बाबा जी, ये देखिए बेचारे ये हमारे पूरे देश पहलवान, के ये पूरे देश के सामने झूठे साबित हो चुके हैं। जी मैं 2.5 साल पहले बोल दिया था ये फेडरेशन के अध्यक्ष पद की लड़ाई है, फेडरेशन पर कब्जे की लड़ाई के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर झूठे गंदे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं और हरियाणा की बेटियों को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ
फेडरेशन पर कब्जा करने के लिए मेरी एक एक बात सच साबित हो रही है। जी, तो बाबा जी, ये इस पूरे आंदोलन की सच्चाई है कि इनकी आपस में बुरी तरह इनमें पड़ चुकी है फूट। उसके कई सारे और भी अंदरूनी कारण हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बजरंग पुनिया के माता पिता और उनके भाई ने संगीता फोगाट से सख्त हिदायत दे दी है संगीता फोगाट को कि मारे घरानी बढ़ जाएगी, तू मारे छोरे की पहलवानी खागी। वो ये झूठे वो आरोप। वो वो परिवार आरोप लगाता है कि ये पनौती, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पनौती है। जब से इसकी छाया कांग्रेस पे पड़ी, दीपेंद्र हुड्डा पे पड़ी, कांग्रेस का नाश हो गया। ये चुनाव हरवाने में विनेश फोगाट का बहुत बड़ा रोल है, और बजरंग पूनिया की पूरी पहलवानी, पूरा कैरियर बर्बाद करने में संगीता फोगाट का रोल है। संगीता फोगाट पनौती है। ये खुद बजरंग पूनिया का परिवार, उसके माता पिता, उसके भाई कहते हैं कि तू मारे घर मत बढ़ जा, तने मारे छोरे का नाश कर दिया। तो बाबा जी, ये है इस पूरे आंदोलन की सच्चाई कि अब ये गवाही देने भी नहीं जा रहे हैं, और इनके साथ जितने लोग थे वो छिटक चुके हैं। और साक्षी मलिक तो अब पूरा ट्राई कर रही है कि कैसे कर्जी मर्जी करके आप मेरा कॉम्प्रोमाइज कराइए। और इसी सिलसिले में डॉक्टर मोहन यादव के यहाँ उस दंगल में मिलने गई थी कि आप सीनियर लीडर हैं, आप एक प्रदेश के सीएम हैं, आप कुश्ती संघ में हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह मुझे माफ कर देंगे। और किसी और ये कहीं भी दंगल में सच्चाई ये है कि अगर उनको माफी मांगनी है तो सीधे ब्रजभूषण सिंह जी से जाके संपर्क करना चाहिए। कोई बहुत वो रंगून में नहीं रहते हैं, वो उसी दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन उपलब्ध होते हैं। जाए, उनसे माफी मांगे एक पिता के रूप में, जैसे एक बेटी एक पिता से माफी मांगती है, और सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि हमने झूठे आरोप लगाए थे, सारे आरोप झूठे थे। जिस प्रकार गंदे झूठे आरोप लगा के लांछित किया था, उस उनके मान सम्मान को वापस समाज में वापस प्रतिष्ठित करे। माफी मांगने का ये तरीका होता है। इस तरह से लॉबिंग करके और पर्दे के पीछे मतलब गुटबाजी करके और इस तरह करके माफियां नहीं मांगी जाती हैं। जिस तरह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच से चिल्ला चिल्ला के जैसे आरोप लगाए थे, उसी तरह वो आरोप मंच से ही वापस लेने चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय